बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज 2.4 का। पहले हम 18 और 19 में सॉल्व कर चुके हैं। इसमें बोला कि एज्यूम दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2010 वाज 6.9 बिलियन एंड इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 1.1% a year। ठीक हो गई बात, सही। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि भाई आपको जो है एक इनिशियल पॉपुलेशन भी गिवन है और आपको जो है उसका ग्रोथ रेट भी पता है। ठीक हो गई बात। अब हमसे पार्ट क्वेश्चन में ये में पूछा है कि सेट अ रिकरेंस रिलेशन। सही, तो मैं जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि ये जो है रिकरेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि लिंक करता है प्रीवियस वैल्यू से। ठीक हो गई बात, सही है। और ये इसकी मैं डिटेल जो है शायद थोड़ी बहुत 18 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो वीडियो देख लें। अच्छा जी, अब हमसे ये पूछा हुआ है इसके अंदर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड n ईयर्स आफ्टर 2010, यानी कि 2010 के बाद आपने बताना है n ईयर्स के अंदर रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, कोई बात सही। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो 1.1% है, सही। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको r दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है, तो इसका मतलब है क्या है, कंपाउंडली। कंपाउंड यहाँ पे यूज हो रहा है, सही है। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, सेम वही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, pn, इसका मतलब क्या है, n ईयर्स आफ्टर 2010। अब देखिए हम आपकी मर्जी से, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 18 के अंदर ए नाम दे दिया था और 19 के अंदर बैक्टीरिया की बात हो रही थी, बी बोल दिया था, तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, मैंने पीएन बोल दिया रिलेशन के लिए, सही। इससे आपने घबराना नहीं, इससे मर्जी है आप लोगों की भी, ठीक है। आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन पी के लिए यूज कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पी एन माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर ऑफ एन ईयर्स, यानी कि 2010 से पहले या फिर उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर से। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2010 के बाद जितने भी ईयर्स हैं, पीएन जो है उसकी पॉपुलेशन बता रहा है, सही है। और अगर आपके पास जो है मिसाल के तौर पे आप जो है 2012 की पॉपुलेशन निकाल लें, वो आपके पास पी एन है, तो पी एन माइनस वन आपके पास क्या हो जाएगा, 2011 की हो जाएगी। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, सही। अब हमारे पास जो है भाई ग्रोथ रेट इसका क्या है, 1.1% है, तो हम वही करेंगे पी एन माइनस वन के अंदर। उसके बाद हम ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस आर। आर आपके पास क्या था, 1.1% था, इसको हम 100 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.011। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 1.01 पी एन माइनस वन। ये आपके पास बन जाएगा रिकरेंस रिलेशन, सही। इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो भाई मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं ज्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं चाहता कि वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर ये पूछ सकते हैं, आसान बात थी। अब हमें बोला है कि भाई आपने फॉर्मूला जनरेट करके बताना, जिससे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमसे पूछा होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई पी एन जो है वो बराबर आ रहा है 1.011 पी एन माइनस वन के, ठीक है। अब उन्होंने भाई हमें क्या है कि अब आप भाई फॉर्मूला जनरेट करके दिखाएं आफ्टर 10 ईयर्स के अंदर ना, ठीक है। तो मतलब कि आफ्टर 2010 का। अभी ये हमें, अभी जो ये चीज पता ना, ये हमें वही पता है कि भाई अभी 2010 के बाद की कहानी शुरू हुई हुई है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो एन आएगा वो 2011 का आएगा, 2012 का आएगा, 2013 का आएगा। ये सारा का सारा मामला क्या है, 2010 के बाद का, ठीक है। अब मैं ये कह लेता हूँ कि अगर एन वन हो जाता है, यानी कि एक साल गुजर जाता है मुझे, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे 2011 हो जाता है, सही है। तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि एन आपके पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और पी वन जो है वो बराबर हो जाएगा 1011, और यहाँ पे वन माइनस वन होगा, वो क्या हो जाएगा, पी जीरो हो जाएगा। और पी जीरो हमें यानी कि इनिशियल गिवन था, वो क्या था, 6.9 बिलियन, ये गिवन थी वैल्यू, ठीक हो गई बात, सही है। फिर एन टू के अंदर क्या होगा, एन टू आपका बराबर हो जाएगा 1.011 पी वन की, यानी कि यहाँ पे टू में से जब वन माइनस होगा तो वन बचेगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि पी वन जो है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पे मैं P1 की वैल्यू पुट करा दूंगा। P1 की वैल्यू पुट करा दी, यहाँ पे आ गया 1.0011, फिर दोबारा से 1.011 और P नॉट। अब देखें ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर यहाँ पे, यानी कि इसको देखूं, पूरी की पूरी एक टर्म है, इसकी पावर 1 है, ये भी पूरी एक टर्म है, इसकी पावर 1 है, दोनों की बेस से पावर जेड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1.011 स्क्वायर पी नॉट, सही। अब हम जो है हमारी मर्जी पी नॉट की वैल्यू पुट करानी है, करा सकते हैं, नहीं करवानी तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब हमें एक फॉर्मूला मिल गया फॉर n years after 2010 कि आपके पास क्या होगा, pn इक्वल्स टू 1.011 n, यानी कि जितने आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते जाएंगे उतना ही 1.011 की पावर इंक्रीज होती जाएगी, सही। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और बाकी अगर आप पी नॉट की वैल्यू पुट कराना चाहे तो पी नॉट की वैल्यू भी पुट करा सकते हैं, जो कि हो जाएगी 6.9, ठीक है। वो बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आया था कि भाई व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बी इन 2030। 2030 के अंदर भाई वर्ल्ड की क्या पॉपुलेशन, मतलब हमें पता है
पी एन हमने प्रीवियसली फॉर्मूला निकाल लिया कि पी एन हमारे पास बराबर है 6.9 1.011 एन। ठीक है, अब देखें ये जो हमने पी एन निकाला था ये हमारे पास क्या था, 2010 के बाद की कहानी शुरू हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे भाई 2020 इज 20 इयर्स आफ्टर 2010, तो इसका मतलब क्या, एन आपके पास क्या होगा, 20 होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, हमने जो कहानी स्टार्ट करी है 2010 से हमारा टाइम शुरू हुआ है, 2010 के बाद एक साल हुआ 2011, 2012, 13 इस तरीके से। है तो जब 2030 तक हम आ जाएंगे तो हमें 20 इयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एन आपके पास 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे एन की जगह पे 20 पुट करा देंगे इस फॉर्मूले में, और हमने कुछ भी नहीं करना। फिर इसको कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 8.6। इसका मतलब क्या है, the population of the world be in 2030 is equal to 8.6 billion। वो बात समझ में आ गई होगी, आगे चलता है। अच्छा भाई, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या, फैक्ट्री मेक कस्टम स्पोर्ट्स कार एट एन इंक्रीजिंग रेट इन द फर्स्ट मंथ ओनली वन कार इज मेड। पहले महीने में एक गाड़ी बनती है, दूसरे महीने के अंदर क्या होता है कि दो गाड़ियां बन जाती हैं, और सो ऑन विद एन कार्स मेड इन द nth मंथ। यानी कि मिसाल के तौर पर तीसरा मंथ आता है तो तीसरे मंथ में तीन गाड़ियां, चौथे मंथ में चार, इस तरीके से इंक्रीजिंग रेट इनका चल रहा है। ठीक है, हमसे पहले क्वेश्चन दोबारा से उन्होंने ये पूछा कि भाई आप जो है इनका रिकरेंस जो रिलेशन है वो बताएं इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार की बात हो रही तो हम सी ले लेंगे। सी एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन फर्स्ट एन मंथ, के भाई जितने भी एन मंथ्स हैं उनके अंदर जो कार प्रोड्यूस हो रही है, जो बनाई जा रही है, वो सी एन है आपके पास। सही है, और सी एन माइनस वन हम बोलेंगे प्रीवियस नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए हो रहा क्या है आपके पास, कि अगर जो है मिसाल के तौर पे एक मंथ के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, गिवन के अंदर है कि भाई एक मंथ में एक गाड़ी बनती है, दूसरे मंथ में क्या हो रहा है आपके पास दो गाड़ी बनी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज ऑफ मंथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार, जैसे जैसे आपके मंथ्स बढ़ रहे हैं इस तरीके से आपके वो क्या नाम है, नंबर ऑफ कार बढ़ रहे हैं। इसका मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है, आप जो है C12 12 मंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे ये सवाल आएगा, जब भी मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। अगर 12 मंथ की आप बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि भाई 11 मंथ के अंदर, यानी कि आपके C11 का मतलब क्या है, 11 मंथ्स के अंदर जितनी की जितनी गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं उसके अंदर आप ऐड करवा देंगे एन। एन के ऐड करा देंगे, 12 ऐड करवा देंगे, क्योंकि जो 12वां महीना होगा ना, 12वें महीने के अंदर 12 गाड़ियां बनेंगी। जिस तरह पहले महीने में एक बन रही है, दूसरे महीने में दो बन रही है, तीसरे महीने में तीन, और जब 12वां मंथ आएगा तो उसमें 12 बन रही। इसलिए हमारे पास रिकरेंस रिलेशन क्या बन जाएगा आपके पास, सी एन इज टू सी एन माइनस वन प्लस एन। सही है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एन जो है वो 12 है, सही है, 12 मंथ के अंदर आप कितनी गाड़ियां बना रहे हैं, आपसे ये सवाल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियसली जितने भी C11 है उसके अंदर 12 को और ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही, वो बात समझ में आ गई। ये आपका बन गया रिकरेंस रिलेशन, कि आप इसके अंदर जो है n नंबर ऑफ कार्स ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, थोड़ा जब खुद सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन आपके सामने ही है, कोई कंफ्यूजन हो भाई आप फील फ्री होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा कि हाउ मेनी कार आर प्रोड्यूस इन फर्स्ट ईयर। मैंने जब भी 12 यूज करा था फर्स्ट ईयर। अब हम क्या, कार की जो तादाद बढ़ रही है वो मंथली बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात आ गई। फर्स्ट ईयर का मतलब क्या, आपके पास 12 मंथ इन ईयर, मतलब कि 12 महीने होते हैं इसके अंदर। उसका मतलब ये हमें C12 निकालना है। क्या निकालना है हमें, C12 निकालना। सही है, और हमें पता है कि भाई हर मंथ जो है C1, यानी कि मंथ वन के अंदर पहली कार बनी थी, C2 के अंदर दो। सही है, यानी कि ये मंथ की बात हो रही है। C2 में 2 बन गई, C3 में 3 बन गई। ठीक है, ये सिर्फ मैंने बताया हुआ है मंथ के हिसाब से ना। हमारे पास फॉर्मूला पीछे क्या था कि सी एन जो है वो बराबर है सी एन माइनस वन और प्लस एन के। अब यहाँ पे सी एन माइनस वन जो C11 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है 12 में से 1 माइनस होगा तो C11 आ जाएगा। वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि C1 1 2 3 इस तरीके से बढ़ती आएंगी और आखिर में एन ऐड कर देंगे। एन का मतलब क्या है 12 है आपके पास। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट मंथ के अंदर आपके पास क्या नाम है, C1 के अंदर वन एक कार बनी, सेकंड मंथ के अंदर आपका दूसरी बनी, थर्ड मंथ के अंदर तीसरी बनी, फोर्थ मंथ के अंदर चार, पांचवें मंथ में 5 कार बनी। सही, इस तरीके से इन सबका सम करेंगे, उसके बाद इसके अंदर एन ऐड कर देंगे 12, तो वो आपके पास आ जाएगा 78। यानी कि आपके पास टोटल जो 12 मंथ के अंदर कार्ड्स बनी वो 12 बनी। ठीक है, अब हो सकता है भाई इसके अंदर इस मेथड के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो, आप लोगों को लगे कि भाई मेथड अलग है, कि आपने जो C1 C2 C3 करके भी आपने ऐड करे हुए, तो आप ये पूरी की पूरी चीज भले ना लिखें।
इस चीज को आप पूरा ना लिखें, सही है। आप बता दें कि भाई C11 जो है वो बराबर है आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 10 11 तक, ये इसके बराबर है, सही है। और उसके बाद आप उसके अंदर 12 ऐड कर दें, यानी कि n आपके पास 12 है तो उसके अंदर 12 ऐड कर दें, वो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है। दोनों तरीके इसके ठीक है, सही है। कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। आपका सही है, देयर आर 78 कार्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर। अच्छा भाई, अब उसके बाद हमसे पूछे कि भाई इसका फॉर्मूला बताओ, कि हमने जो पीछे सॉल्व करा है ना उसका कोई एक ऐसा वैलिड फॉर्मूला बन जाए, जो पीछे कंफ्यूजन हो रही थी ना कि भाई ये जो C11 मैंने निकाला था, सही, ये तो मैंने ऐसे कि रैंडमली निकाला है, क्यों भाई हमें थ्योरी पता थी कि हर मंथ से इतना बढ़ रहा है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता हो तो वो किस तरीके से निकालेगा, इसका इसका फॉर्मूला उसको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के लिए हमने प्रोसेस करेंगे कि हमारे पास हमें पता है कि भाई CN जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है कि फर्स्ट मंथ के अंदर पहले 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि मिसाल के ऊपर फर्स्ट मंथ में एक कार बन रही है, सेकंड मंथ के अंदर 2 गाड़ियां बन रही है, थर्ड मंथ में 3 गाड़ियां बन रही है, इसी तरीके से n नंबर तक जाया जा रहा है, जितने टोटल नंबर n होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 10 होते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा। अब यहाँ पे क्या था n-1, तो यानी कि 10-1 9, यानी कि 9 मंथ के अंदर आपके पास क्या होगा, 9th गाड़ियां बन रही होंगी। यहाँ पे क्या होगा 10-2, यानी कि 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 यहाँ पे आपके पास गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही है। होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। भाई अब इसी सीरीज को ना मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से कि n पहले आ गया, फिर n-1, फिर प्लस n-2, सो ऑन, सब कुछ वहां तक जा रहा है। अब इसको मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना, ठीक है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं निकालने के, लेकिन मुझे ये तरीका आसान लगा तो मैंने कहा आप लोगों को इस तरीके से मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, इनको जब ऐड कर दिया तो ये सी एन ऐड हो गया, 2CN होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 1 ऐड होगा यहाँ पे, सही, क्योंकि सीरीज है ना, सीरीज में ऐसे ही होता है। ये 1 ऐड होगा यहाँ पे, ये 2 ऐड होगा यहाँ पे, ये 3 ऐड होगा यहाँ पे, ये n-2 ऐड होगा यहाँ पे, ये n-1 ऐड होगा यहाँ पे, ये n जो है ये ऐड होगा यहाँ पे, ठीक हो गई बात, सही है। फिर हमारे पास होगा 1 प्लस n हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे जब 2 ऐड करेंगे 2 प्लस n -1 हो जाएगा, फिर ये 3 है, 3 प्लस n -2 हो जाएगा, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस, सही है। अब यहाँ पे n-2 है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे n-1 है, इसमें 2 ऐड हो जाएगा, फिर n के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व जब हम इसके अंदर करेंगे तो अब यहाँ पे 1 प्लस n हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 है, माइनस होगा तो 1 प्लस, यानी कि 1 बच जाएगा, इसलिए तो 1 प्लस n बच जाएगा। यहाँ भी 1 प्लस n बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस होगा। यहाँ भी 1 प्लस n बच जाएगा, यहाँ भी 1 प्लस n बचेगा, और यहाँ तो है ही n+1, यानी कि 1 प्लस n, ठीक है। इनसे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि देयर आर 1 प्लस n, ये भी 1 प्लस n है, ये भी 1 प्लस n, 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 और कितनी दफा, n दफा है, जितने n होंगे उतनी दफा ये रिपीट हो रहे होंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये n टाइम्स है, n टाइम्स 1 प्लस n लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी टर्म, ठीक है। और यहाँ पे 2 जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर भेज के डिवाइड करा देंगे तो CN इक्वल्स टू n 1 प्लस n डिवाइड बाय 2, ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन गया। वो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।